सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, न ज़्यादा लॉन्ग है न ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, यानी पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की सक्षमता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी एवं क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, इस प्रकार का नेचर नहीं होता है। तो इसलिए कुछ भी काम करते तो अच्छा खासा सोच विचार के और दूरदर्शिता रख करके करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आपके अधिकतर कामों में एक प्रकार का परफेक्शन देखने को मिलेगा। काम कई मरतबा देरी से आपका बनेगा, लेकिन अंततः बनेगा ज़रूर। और जितने भी लोन डेब्ट्स वगैरह ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, ये आप जैसे जातकों के लिए बहुत ईजी होता है लोन लेना। तो इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि लोन डेब्ट्स इन सारी चीज़ों से कोसों दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये क्या होता है कि जब फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिलती है तो इससे जातकों को जो लोन आसानी से मिलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इस कारण से वापस रीपे करने में बड़ा दिक्कत जो है देखने को मिलता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से पहले से दूर हटें, ताकि कभी इन सारी चीज़ों की लत या इन सब चीज़ों से अफेक्टेड ना होना पड़े। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो इस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मैनेजमेंट या पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। और थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। देखा जाए तो ये बहुत अच्छे हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ाता है। अपने से बड़े लोगों के साथ, यानी जो हाई पोस्ट अथॉरिटी पर हैं, उनसे कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलेगा। संगत अपनी अच्छी रखें, बहुत उसका असर आपको मिलेगा। और डिटर्मिनेशन और करेजियस नेचर भरपूर रहेगा, इसीलिए खुद के दम पर ही अपना लाइफ को जो है अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यस, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुंचने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। वहीं यहाँ पर फेलेंजेस भी अपने आप में डेवलप ठीक है, और फेलेंजेस जब डेवलप्ड होते हैं, इंटरनल मास डेवलपमेंट होता है, तो ये स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जहाँ तक देखा जाए थंब का साइज, तो थंब का साइज अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा आपने इसको मोड़ रखा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल थंब के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर थंब का जहाँ पे जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा है, तो इस कारण से आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं। और एक प्रकार का हठी व ज़िद्दी किस्म का नेचर भी देता है। इसी कारण से जो भी कुछ ठानेंगे वो चीज़ करके दिखाने के बाद ही जो है एक प्रकार से चैन की सांस लेंगे। अगर यहाँ पर ये तिल है किसी भी वे में, तो ये बहुत ज़्यादा अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। इन फ्यूचर जब भी आपके पास पैसा आए तो उसको कहीं ना कहीं सेव करने के उपरांत में एफडी कर देना, म्यूचुअल फंड में डाल देना, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना, यानी पैसे को फंसाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो पैसा रुके भी और उसका सदुपयोग भी हो सके। अन्यथा आपके हाथ में रहा या नॉलेज में भी रहा यूज़ करने के बिहाफ पे, तो बहुत जल्दी हाथ से निकलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा, ये स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। अपने खुद के हार्ड वर्क के बदौलत लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर एक एक परत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु का क्षेत्र बहुत कम एरिया ले रहा है। जब गुरु का क्षेत्र ऐसे दबा हुआ हो या कम एरिया ले रहा हो, तो मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता है। उतना ज़्यादा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग तवज्जो या कनेक्शंस नहीं देखने को मिलता जितना होना चाहिए, और जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना मिलता भी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ देखा जाए तो एक जो क्रॉस का साइन डेवलप्ड हो गया, ये आपको मैरिड लाइफ सक्सेसफुल देगा। बच्चों का सुख, वाइफ का सुख, ये सारी चीज़ें जो सांसारिक पारिवारिक सुख है वो कुल मिलाकर के आफ्टर मैरिज आपको मिलेगा, लेकिन बिफोर मैरिज या फैमिली के द्वारा इतना कोई सुख यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है।
और ये क्रॉस का साइन वैसे हाई पोस्ट और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु कारक होता है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का। और जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए इट मीन्स ऐसे जातक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ हाई पोस्ट अथॉरिटी पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है ये आपको एम्बिशियस नेचर देगा, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि आप कभी भी अपने थिंकिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कंटिन्यूस अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलेंगे। तो ये साइन कुल मिलाकर के पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने खुद के मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी बढ़ते रहना। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। वही बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न पे कमी है। सैटर्न वैसे डेवलप्ड अच्छा है तो ये हार्ड वर्क अच्छा देगा। इसमें कमी ये है कि आपकी फेट लाइन सीधे सैटर्न तक नहीं पहुंची है, तो उस कारण से क्या होता है कि काम एकदम एंड वक्त पर आकर के रुकेगा, नहीं तो उसमें किसी ना किसी वजह से इन्फ्लुएंस आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मुंह पे निवाला आते आते रुक जाना। अब ये फेट लाइन हाथ में अवेलेबल है जो आपको लक अच्छा इंडिकेट कर रहा है, और मून लक लाइन है जो कि कंफर्टेबल लाइफ को, कंफर्टेबल लक को, मनी को, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। परंतु ये फेट लाइन अपने डेस्टिनी यानी सैटर्न माउंट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाए। इस कारण से आपके हर काम के प्रॉपर एंडिंग में कुछ ना कुछ रुकावट, अड़चन, बाधा या फिर मूड स्विंग या फिर काम में चेंजेस होने के योग बनेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली लाइफ में मिल नहीं पाता। लाइफ में आपकी कोई भी ऐसे कमी नहीं रहने वाला है, लेकिन तब भी संतुष्टि की कहीं ना कहीं आपको कमी रहेगी। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि सैटर्न एक तो रेमेडी करना चाहिए, अगर नॉनवेज का भी सेवन किसी वे में कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा छोड़ना रहेगा, और सैटर्न के रिगार्डिंग थोड़ा आपको यहाँ पर दान पुण्य भी करना होगा, तब जाकर के ये लक और ज़्यादा राइज करेगा और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसका डेस्टिनी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपको परफेक्ट रिजल्ट हर काम का मिलेगा। मून के एरिया से फेट लाइन स्टार्ट हुआ, यही रीज़न है कि ये जन्म स्थान से दूर आपका सेटलमेंट करवा रहा है, क्योंकि जब मून लक लाइन होता है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर या फॉरेन लैंड से ही मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा हुआ है, बेटी के बर्थ के बाद भी ग्रोथ अच्छा हुआ है, क्योंकि ये फीमेल को इंडिकेट करता है, फीमेल लक को, इसीलिए मदर सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा लाइफ में मिला हुआ है, और ये दर्शाता है आपके मन को। इसीलिए आप अपने मन का ही करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड हो पाएंगे और मन का हर काम जीवन में कर पाने में सक्षम रहेंगे, तब जब ये सैटर्न तक प्रॉपर्ली लाइन पहुंच जाए तब। उसके पहले तक कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन रहेगा ही, इसीलिए सैटर्न रेमेडी करिए। बाकी लक वाइज तो देखा जाए तो यहाँ कोई भी कमी नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए यहाँ पर तो एक राहु की रेखा दिख रही है जो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा देगी, तो ये उम्र यहाँ पर देखा जाए तो ये निकल के आएगा करेक्ट आपका 35 से 38 के बीच में। तो ये जो पीरियड रहेगा इसमें आपको मनी लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या लोन लेने के भी आपके जो चांसेस हैं वह यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो कोशिश यही करें कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें, और इस पीरियड तक आते आते हो सके तो अपने लोन सारे जो है चुका दें, या फिर कोई भी नया काम या नया लोन लेने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इस पीरियड में। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद फेट लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही, फिर एक दफ़ा बीच में जो है कमज़ोर हुई है, और ये उम्र आपका रहेगा 42 से 44 का एज का बीच में, और फिर 45 के बाद ये रेखा स्टार्ट हुई पर सैटर्न तक नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। वहीं बात करें यहाँ कोई रेखा नहीं है आपका, इसीलिए आपको जो है मनी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल देखने को मिलता है, क्योंकि सैटर्न जो कारक होता है वो मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक यहाँ पर रेखा ना हो तब तक कहीं ना कहीं प्रॉपर मनी का सेटलमेंट लाइफ में नहीं होता है। धन जैसे आएगा वैसे फटाफट चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि गया का हुआ क्या इसका। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो बीच में जो रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं रहने वाला, दूसरों को गाइड एडवाइस अच्छे से कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो एज अ कंसल्टेंट या एडवाइज़र भी या मीडिएटर भी कोई वर्क करें लाइफ में प्रेफर, तो साइड बाय साइड तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सन माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रहेगा, परंतु यही है कि वी सिंबल का साइन है तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा देता है, जिसके कारण डिसीज़न प्रॉपरली ले नहीं पाते। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आगे चल करके ये जो सन लाइन है ये स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी वी सिंबल है, तो आपका खुद का तो घर डेफिनेटली बनेगा। इसकी वजह रीज़न ये है कि जब वी सिंबल बुध और सूर्य के बीच में बनता है तो इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक खुद के दम पर मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और अच्छा खासा घर परिवार बिल्ड कर पाने में भी सक्षम होते हैं। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिख रहा, परंतु यही है कि जो सन लाइन है थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो इस कारण से आपके जो
यहाँ पर फोकस है उसमें ये थोड़ी कमी को दर्शा रहा है, या इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करने के कारण ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी फेल्यूर दिलवा रहा है। इसीलिए आप तो सिर्फ सेटन रेमेडी करिए, उसके जस्ट बाद में आपका सन भी जो है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। देन आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने, हाई पोस्ट अथॉरिटी और जो भी काम पेंडिंग और धीरे धीरे चल रहा है वो सब ख़त्म जो है आपके होना शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो अपने बातों से किसी को भी इजीली कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, इस प्रकार का भी बेसिक नेचर रहता है। अट्रैक्टिव नेचर और वॉइस पर्सनैलिटी रहता है, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा रहता है, और इन्हीं सब के कारण इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी रहेगा। आपके साथ जिस भी टॉपिक के ऊपर बात कर लिया जाए, अच्छा खासा 3-4 कमेंट डिटेल में उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप रखेंगे। इंटेलिजेंसी के साथ साथ अट्रैक्टिव नेचर जब देखने को मिले तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बिज़नेस के लिए। तो अगर आपका किसी भी वे में थोड़ा बहुत भी मन है इंडिपेंडेंट वर्क करने का, बिज़नेस करने का, तो साइड बाय साइड किसी भी प्रकार का बिज़नेस प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। तो इस कारण से देखा जाए तो जीवन में चाहे जितने भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले रहेंगे। और यहाँ पर हार्ट लाइन आपका थोड़ा वीक हुआ है, और ये जो पीरियड है, ये पीरियड है आपका 49 से लेकर के 56 के बीच में। ये पर्टिकुलर पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टफ रहेगा, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा दर्शाता है। इस कारण से दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी लाइफ में ज़्यादा होना, अटैचमेंट दूसरों से जल्दी हो जाना, इन सारी योगों को दर्शाता है। और ये सिंपैथेटिक नेचर भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इस सब प्रकार के योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर आपका वी सिंबल की आकृति भी अवेलेबल है, जो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे ग्रोथ भी लाइफ में देखने को मिलता है। तो प्योर हार्टेड यहाँ पर दिख रहे हैं, साफ़ सुथरे दिल के आप। और माइंड लाइन भी देखा जाए तो आगे चल करके आपका बायफोर हुआ है, जो डेफिनेटली इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देता है। आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी रखना, मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी, पुराने से पुराने बातें याद रख पाना और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार का माइंड लाइन बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस देता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि आज के टाइम में जो इंस्टेंट डिसीजन ले पा रहे हैं या डायरेक्ट लॉजिक लगा पा रहे हैं, वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और बायफोर का फॉर्मेशन वैसे भी इंटेलिजेंसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए कहीं से कहीं तक यहाँ पर कोई भी आपकी कमी नहीं है। और बहुत पॉजिटिव एक साइन निकला है माइंड लाइन से, जब ये बायफोर होता है या ऊपर की तरफ रेखा निकल रही होती है, उस पर्टिकुलर एज में ग्रोथ मिलता है। तो ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 32 से लेकर के 34 के मिड में। इस पीरियड में आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने की या ग्रोथ सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलने के चांसेस हैं। और लाइफ लाइन में भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो भी सीधे के सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है। तो वैसे तो जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट है, लेकिन अंततः वापस आप अपने होम टाउन पर ही आने वाले रहेंगे। उम्र ये 80+ यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा जो होने वाले ग्रोथ है उसको ये रेखा दर्शाती है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिन सारे कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, डेफिनेटली कुछ समय के बाद उन सारे कार्यों से आपको शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो उम्र है, ये उम्र 23 से लेकर के कंटिन्यूस 35 के एज तक का पीरियड है। तो अभी भी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 5 ईयर्स अवेलेबल हैं और कंटिन्यू ग्रोथ करने के अपने लाइफ में। तो इन 5 सालों में आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस, हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस और घर भी होने के चांसेस 100% अवेलेबल है। बस आपको एफर्ट्स खुद के बढ़ाना है और थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी सेटन के लिए थोड़ा आपको करना है, ताकि वो जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो सके। बाकी हाँ, बच्चों का सुख तो है। यहाँ पर देखिए आइलैंड का फॉर्मेशन आपके अवेलेबल है, तो ओपन भी सिंबल है। आइलैंड का फॉर्मेशन बेबी गर्ल को डिनोट करता है, और जो ये वी सिंबल की आकृति होती है ये बेबी बॉय को दर्शाता है। तो देखा जाए तो 3 बेबीज़ के योग हैं, परंतु नो वरीज, बेबी बॉय का योग है आपके हथेली में। और यहाँ देखें तो मंगल से कनेक्टिविटी हो रही है माइंड लाइन की, तो थोड़ा सा एग्रेशन ये ख़राब देता है। अगर मन के अकॉर्डिंगली काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आता है। बाकी अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग आपके हथेली में बहुत अच्छे हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, साहस, करेज, ये सारी चीज़ें आपको मंगल ही देगा, जिसमें कोई कमी नहीं है। शुक्र थोड़ा सा कामुकता देगा,
परंतु ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ भी देगा, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सभी प्रकार का सुख सुविधा समृद्धि ये देगा। इसीलिए लग्जरी से रॉयल्टी या गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शुक्र की तरफ से तो कोई कमी नहीं आ रहा है, और ज़्यादा आड़ी रेखा भी नहीं है, तो चिंतित स्वभाव भी नहीं रहेगा आपका। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा साइन है अपने आप में। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है। हमेशा लाइफ में करियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे आप। एक ही करियर कंटिन्यू रन करने में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा आपको। लाइफ लाइन के एंड में डिवाइडेशन भी हुआ है, केतु पर भी सिंबॉलिक वे में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे डिवाइडेशंस अवेलेबल हैं। तो ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है, और फिश सिंबल का एक साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यात्रा हमेशा सौभाग्यशाली ही रहेगा आपके लिए। चंद्र की भाग्य रेखा थोड़ा मन का काम ज़्यादा करवाती है। सुन सबके लेंगे, मन की ही करेंगे अंततः। बस लोन लेने से आप बचते रहिएगा, बाकी जो भी मन का काम करना आप करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। मनी ट्रायंगल भी आपका इम्प्रॉपर वे से एकदम डेवलप्ड है। इसे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कहते मनी ट्रायंगल के रिगार्डिंग। इसी रीज़न से पैसा बड़ी सरलता से लीक होता है, बहुत आसानी से फिसलता है। इन फ्यूचर ये अगर स्ट्रांग हुआ तब जाकर कह सकते कि हाँ पैसा रुकेगा भी, परंतु अभी तो कोई ऐसा योग है नहीं। और ये जो ट्रायंगल का साइंस यहाँ पर है, ये आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा। मंगल का क्षेत्र है, इसीलिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग शुभ इंडिकेशन होता है ये। लेफ्ट पाम में देखा जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन्स पर आया है, और फिर ये देखिए जस्ट गैप बन गया, इसमें सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया। सन डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ क्रॉस का साइन, इसीलिए करियर में सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। मर्करी लाइन ठीक है, हेल्थ ही अच्छी देगा, और माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, जिसके कारण ये थोड़ी काल्पनिकता, रिसर्चिंग नेचर देगा। यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल है, तो पैसे के रिगार्डिंग तो बेफिक्र रहिए, पैसा आएगा भी, अच्छा रुकेगा भी, और जितने भी लोन है वो भी सब खत्म भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी 35 के एज में एक राहु की रेखा काट के गई है, 35 से 37 के एज के बीच में। ये टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पैसों के रिगार्डिंग, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।